हाय एवरीवन, आई होप यू गाइस आर वेल। सो मैं आप लोगों से बस इतना कहना चाहूँगा कि वीडियो अगर आप देख रहे हो तो कल आपका प्री बोर्ड का पेपर है, इसलिए देख रहे हो। और ये केवल मेरे ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए है, ठीक है। और लेकिन ये फिर भी चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक। तो आप लोगों को इन्हीं क्वेश्चंस में क्वेरी आई थी जो मैं आप डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो उसमें से एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ पहले, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले एक ही क्वेश्चन, ये वाला अच्छे से समझो इस क्वेश्चन को, ठीक है। नंबर वन, कुछ भी अगर एक भी चीज मेरे पढ़ाए हुए से बाहर से नहीं आएगी, इतना विश्वास रखिए, इतना बिलीव रखिए, ठीक है। जितना मैंने पढ़ाया उसी में से आएगी। नंबर टू, जो मैंने कराया है वो कॉन्सेप्ट्स को बार बार रिवाइज करिए, ठीक है। जो मैंने कराया है उसी पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, जितना मैंने कराए हैं उसी पे बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा। अभी ये जो 4-5 घंटे रह गए हैं पढ़ाई के आपके पास, इसको आप फुल्ली यूटिलाइज कर पाओगे, ठीक है, विदाउट एनी फियर। तो अभी हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और वेलकम बैक टू सिग्मा 9 लर्निंग, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। इन ऑर्डर टू ऑर्गेनाइज एनुअल स्पोर्ट्स डे अ स्कूल प्रिपेयर्ड एन 8 लेन रनिंग ट्रैक, ठीक है। किसी स्कूल में एक एनुअल स्पोर्ट्स डे होना है, ठीक है। जो स्पोर्ट्स डे हर साल हर स्कूल में होता है ज़्यादातर। तो उसमें क्या है कि स्कूल को एक रनिंग ट्रैक प्रिपेयर करना था विद एन इंटीग्रेटेड फुटबॉल फील्ड, ठीक है। उसके अंदर एक फुटबॉल फील्ड भी है, क्योंकि वहाँ पे तो ऐसा नहीं होता ना स्कूल में कि हर किसी चीज़ के लिए अलग अलग ग्राउंड, वहाँ तो एक ही ग्राउंड होता है। तो उस फुटबॉल फील्ड के बाहर एक रनिंग ट्रैक उन्हें ये क्रिएट करना था, ठीक है। ये रनिंग ट्रैक है, ये जो हम गोल गोल सा देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये रनिंग ट्रैक है, ठीक है। समझ रहे हो आप? बस आई होप आपको दिखा होगा रनिंग ट्रैक। तो इतना समझे, ठीक है। और तो देखो, इनसाइड द ट्रैक एरिया शोन बिलो। तो ये क्या है, ये वाला जो ट्रैक है ना, ये वाला, तो देखो आप, सबसे अंदर वाला जो ट्रैक है ये रनिंग ट्रैक है पूरा, जस्ट ग्राउंड के बाहर वाला। इसकी लेंथ इनने, द लेंथ ऑफ इनर मोस्ट लेन ऑफ द ट्रैक इज, इस पूरे की लेंथ, लेंथ मतलब इसकी सरकमफेरेंस आपको दे रखी है कितनी, 400 मीटर। वेरी गुड, ये 400 मीटर है। थोड़ा सा ये छुप गया है, ठीक है। मैं इसको आपको शो कर देता हूँ। ये 400 मीटर है, ठीक है। और अब मैं थोड़ा रेड पेन ले लेता हूँ। तो 400 मीटर इसकी लेंथ है, इस अंदर वाले की, ठीक है। ये अंदर वाले की लेंथ 400 मीटर है। उसके बाद एंड ईच सब्सिक्वेंट लेन इज 7.6 मीटर लॉन्गर। और इससे देखो बाहर वाले की लेंथ, जैसे एक गोला मैंने ये बना दिया, एक ट्रैक फिर मैंने ये बना दिया, तो उस बाहर वाले की लेंथ थोड़ी तो ज्यादा होगी ना इससे। इस गोले की बात कर रहा हूँ मैं, इसकी ये वाली की बात नहीं कर रहा। ये कितनी डिस्टेंस पे है, कितनी दूरी है, नहीं नहीं, मैं बात कर रहा हूँ ये जो गोल लेंथ मैंने बनाई सरकमफेरेंस, इसकी बाउंड्री, इसकी बाउंड्री इस वाली, ये वाली बाउंड्री तो ऑटोमेटिकली बड़ी होगी ना इसकी बाउंड्री से, और इसकी बाउंड्री और इन दोनों से बड़ी होगी। तो मैं इस लेंथ की बात कर रहा हूँ, ये जो लेंथ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे इस जगह, ठीक। तो ये जो लेंथ है ना, ये पहले वाले की तो है 400 मीटर, सबसे पहले जो ट्रैक है। उसके बाद वाले की है एंड ईच सब्सिक्वेंट लेन इज 7.6 मीटर लॉन्ग, लॉन्गर देन द प्रेसीडिंग लेन। तो हर एक दूसरी लेन, जैसे ये वाली 400 है तो ये वाली, ये हो गई, वेरी गुड, 407.6, ठीक। और इससे अगली वाली फिर से इसमें 7.6 जोड़ दो, ये वाली कितनी आ जाएगी, ये वाली थर्ड वाली आ गई, 7.6 जोड़ दो, 0.6 0.6 0.2, कैरी 1, 7 और 7 14 और 1 15, कैरी 1 4, 415.2, ठीक। तो अभी तक आई होप आपको मैंने क्वेश्चन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे दी है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसे ही आते हैं, ठीक है। एपी पे तो एक मान करके चलिए आएगा ही क्वेश्चन, केस स्टडी बेस मेरे हिसाब से, ठीक। तो और आप लोगों को ये आता भी नहीं था इसलिए मैंने ले लिया ये, ठीक। बाकी चलिए अब मैं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे आप लोगों को कराता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं अभी तक आपको क्वेश्चन समझ में आया। अब देखो ये कह रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सिक्स्थ लेन, सिक्स्थ लेन की लेंथ क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ सिक्स्थ लेन।
तो अगर सिक्स लेन की लेंथ पूछ रहा है तो जैसे ये पहली लेन हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, चौथी हो गई, पांचवी हो गई। लेकिन मुझे इतना पता है कि प्रीवियस वाली से अ, जो अगली वाली है, अगले वाला जो सर्किल है उसकी लेंथ 7.6 मीटर ज्यादा है। दैट मीन्स इसने हमें ए दे रखा है, सबसे पहले जो लेंथ दे रखी है वो कितनी है, 400 मीटर, वेरी गुड। और फिर इसने डी दे दिया, ये एपी का क्वेश्चन है। अभी आगे बोलेगा भी, बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यूजिंग कंसेप्ट ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कंसेप्ट यूज करिए और यहाँ पर जो है आप रेलिवेंट क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। तो कह रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सिक्स लेन, सिक्स लेन की लेंथ क्या होगी। तो पहले फर्स्ट की लेंथ जो होती है, फर्स्ट टर्म क्या हो गई हमारी, 400 मीटर। डी क्या हो गया हमारा, डी हो गया 7.6 मीटर। ठीक, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। 400 और डी हो गया ये। अब हमें क्या निकालनी है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ सिक्स लेन की छठी, जो इसकी छठा गोला होगा ऐसे, ये एक गोला हो गया, ये दो गोले हो गए, तीन गोला, चौथा, पांचवा और छठा। ये जो छठा गोला है ना, इसकी लंबाई कितनी है, मतलब इसकी जो सरकमफेरेंस है वो क्या है ये बता दो, इसकी लेंथ बता दो मेरे को, गोले की लेंथ। तो मैं कैसे बताऊंगा, अब सिंपल सी बात है, मेरे को A6 निकालने को कह रहा है, यानी कि इसकी छठी टर्म, इस एपी की छठी टर्म। ठीक है, ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। इस क्वेश्चन में पता नहीं क्यों आप लोगों ने मेरे को समय वेस्ट करने के लिए मतलब ये वाला क्वेश्चन ले लिया, इतना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें हो गया a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, माइनस वन इंटू डी। एन टर्म का फॉर्मूला, ए क्या है, 400 है, प्लस एन माइनस वन, एन क्या है 6 - 1, और डी क्या है 7.6 है। ठीक है, क्या आ गया 400 प्लस 5 इंटू ये 6 - 1 5 हो गया 7.6। ठीक है, अब 400 प्लस 5 की पहले 6 से करो, 6 × 5 = 30, कैरी 3। ठीक, 5 × 7 = 35, 35 and 3 = 38। ठीक, 38.0। 438 मीटर जो है वो छठे गोले की, जो छठा रनिंग ट्रैक है, ये वाला छठा रनिंग ट्रैक है, इसकी क्या आ गई, छठी रनिंग ट्रैक की लेंथ आ गई 438 मीटर। ठीक, तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या हो गया बेटा, 438 मीटर। क्लियर। अब अगला वाला देखते हैं। तो हाउ लॉन्ग इज द एट्थ लेन देन दैट ऑफ द फोर्थ लेन। सेकंड वाला कह रहा है हाउ लॉन्ग इज द एट्थ लेन, इसकी जो आठवीं लेन है, यानी आठवां जो गोला है, ये जो आठवां गोला है रनिंग ट्रैक का, आठवां गोला लेस देन द, सॉरी, हाउ लॉन्ग इज द एट्थ लेन देन द फोर्थ लेन, आठवां कितना बड़ा है चौथी लेन से। ठीक, तो इसमें देखो दो, इसको बहुत इजीली करना है, हमको हार्ड मेथड पे नहीं जाना। अगर हम हार्ड मेथड पे जाएंगे तो आप लोग अपना टाइम बहुत सारा वेस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। आपको अगर इजी मेथड सीखना है तो बिल्कुल वीडियो में आप आखिर तक बने रहें। ठीक है, कि ये नहीं कि बस आप वीडियो छोड़ के भाग गए, आप कुछ सीखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये हरकतें ना करें। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ, आई होप कि आप वीडियो पॉज करके यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब अगला वाला क्वेश्चन मैं यहीं पे करूँगा सॉल्व। ठीक, देखिए ये हार्डली 3 मिनट की केस स्टडी है, अगर कोई बच्चा पढ़ने वाला है उसके लिए। बाकी आप जैसे हैं तो फिर क्या ही कर सकते हैं। हाउ लॉन्ग इज द एट्थ लेन, फोर्थ लेन से कितनी ज्यादा है, एट्थ लेन फोर्थ लेन से कितनी ज्यादा है। आप एक बात बताओ, एट्थ लेन क्या है सर, A8 है। ठीक है, और A4 क्या है सर, ये फोर्थ लेन क्या है, फोर्थ A4 है। ठीक, तो अब ये आपको ऐसा नहीं लग रहा ये एक ही एम टर्म है, ये एक ही एन टर्म है, दोनों दे रखा है, दोनों का ए क्या है सेम है, यानी इसको एम मान लो एट को, यहाँ वाले एट को, यहाँ वाले एन को ये मान लो फोर। ठीक है, मैं आपको बस समझा रहा हूँ, मेरे लिए कंसेप्ट बहुत आसान है, मेरे लिए तो मेरे पे आंसर आया हुआ है क्योंकि इसमें कुछ करने नहीं है, लेकिन समझाने में थोड़ा समय लगता है। ठीक है, एम की वैल्यू क्या होगी जरा यहाँ से निकालना, ए प्लस एम माइनस, सॉरी, M - 1 इंटू डी होगा। डी तो दोनों का सेम है, ए भी दोनों का सेम है बेटा।
और एन की वैल्यू, ए एन की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ए फोर को मैंने ए एन से रिप्रेजेंट करा है, ठीक है, ए प्लस एन माइनस वन टू डी होगी, ठीक। लेकिन मेरे को निकालना क्या है इन दोनों का, हाउ लॉन्ग इज द एट्थ लेन देन दैट ऑफ फोर्थ लेन, फोर्थ लेन से एट्थ लेन कितनी ज्यादा है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है अल्टीमेटली। क्या निकालना है मेरे को, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है अल्टीमेटली। तो अगर मेरे को डिफरेंस निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इजीली मेरे पे ऑप्शन है कि मैं, मेरे को बता रहा है ए एम माइनस ए एन। देखो कंसेप्ट तो मेरे को पता था, लेकिन मुझे आपको दिखाना था ये, ठीक है, वरना आप लोगों को क्लिक नहीं करता। माइनस माइनस तो ए एम में से ए एन घटा दो, बड़े एट्थ में से फोर्थ को घटा दो, ठीक। तो अगर ए एम माइनस ए एन करते तो क्या आता, ए से कट जाता, ठीक। अब यहाँ पे क्या आएगा, इस डी के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एम डी माइनस का डी माइनस का एन डी, और इधर आ गया माइनस माइनस प्लस का डी। इसको सॉल्व करना, पहले डी के अंदर मल्टीप्लाई करना, पूरे में मैंने डायरेक्ट कर दिया, फिर डी की इसमें मल्टीप्लाई करना, फिर ये जो साइन है ना माइनस का, इसको मत भूल जाना, इसमें से इसको फिर माइनस करना, तो ये आएगा कुछ, ठीक है। अब इतना करने का समय नहीं है कि मैं पूरा पूरा आप लोगों को करके दिखाऊं, इक्वेशन मेरी बनानी आ रही है आप लोगों से, ठीक है, उसमें मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, दोनों लीनियर इक्वेशंस को, डी की पहले अंदर मल्टीप्लाई करनी है, फिर इस वाली इक्वेशन में से ये वाली इक्वेशन को माइनस करना है, ये वाली इक्वेशन फिर कुछ इस तरीके से बढ़ जाएगी, डी से डी साइन चेंज करने हैं, याद रखिएगा, यहाँ माइनस का है तो यहाँ माइनस करना है अंदर, माइनस के जब जब डी के अंदर मल्टीप्लाई करी, माइनस का डी माइनस माइनस प्लस का डी हो गया यहाँ पे, ठीक है, तो डी से डी कैंसिल, डी से डी क्लियरली कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या आ गया बेटा, एम माइनस एन इंटू डी, मेरे को तो क्लियरली दिख रहा था, देख मैं इंडिविजुअली इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि ए एट निकालूंगा फिर इंडिविजुअली ए फोर निकालूंगा आपके लिए। फिर देखो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकता था, पहले ए एट निकाल लो आप, फिर माइनस कर दो ए फोर, तो कर तो हम दोनों तरीके से सकते हैं, लेकिन ये तरीका मुझे बेस्ट क्यों लगा, ये तरीका बेस्ट इसलिए है बेटा, एक तो समय कितना बचा रहा है, एक नंबर का क्वेश्चन है, आप देखो ना यहाँ पे कहाँ है, ये एक नंबर के क्वेश्चन में मैं इतना समय थोड़ी दूंगा। कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया, कंसेप्ट अब आपने सीखा कि हाँ इसमें ऐसे ऐसे होता है, ठीक। अब आपको कंसेप्ट पता लग गया, अब आपको क्या करना है, एम माइनस एन इंटू डी, बस सिंपल। एम माइनस एन क्या है, एम क्या है बेटा एट, और डी क्या, एन क्या है फोर, एम माइनस एन इसमें पुट कर रहा हूँ, और डी क्या है बेटा, डी, डी है हमारा, कितना ज्यादा हो जाता था 7.6 मीटर, है ना, है 7.6 मीटर, ये ज्यादा हो जाता था इतना, तो ये कितना हो गया, 8 में से 4 गया 4 इंटू 7.6, ठीक। उसके बाद 6 चौक 24, हासिल लग गया 2, पॉइंट लगाओ यहाँ पे, और 7 चौका 28 और 2 30, 30.4, 30.4 क्या आ गया इन दोनों के बीच में, मतलब ये ए एट और ए फोर का डिफरेंस ही आया है, देख लो। और मैंने मेरी कैलकुलेशन देखो, और आप एक बार आप अपनी कैलकुलेशन देखना कि आप यही वाला क्वेश्चन कैसे करते, बेटा ये डिफरेंस है। आपको मेरे को चीजें सिखानी नहीं है, आपको मेरे को सिखाना है कि कम समय में वही क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो। अब ये इतना कैलकुलेटिव बैठता है ना, पहले ए एट की वैल्यू निकालना ही कैलकुलेटिव हो जाता है कईयों के लिए, तो ए क्या है जी, ए यहाँ पे 400 लिखोगे, प्लस एन माइनस वन यानी कि 7, और डी क्या लिखोगे, डी लिखोगे अब 7.6, अब पहले ए एट निकलेगा भाई साहब, फिर ए फोर निकालेंगे आधे पागल, फिर ए एट में से ए फोर को माइनस करेंगे, बेटा ये इतना लंबा, दिस इज रॉन्ग वे ऑफ सॉल्विंग अ वन मार्कर क्वेश्चन, you have to solve it like this with concepts, if you know the concept you can easily solve it, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ बेटा कंसेप्ट पे जाया करो, ठीक है, कंसेप्ट पकड़ो उस पे क्वेश्चन लगाओ बस, फालतू के इरेलीवेंट चीजें पकड़ के बैठे रहोगे कि हाँ सर हमें तो ये सर्व ज्ञान की प्राप्ति करनी है, उससे कुछ नहीं होने का, ठीक है, टू द पॉइंट पढ़िए, ये केस स्टडी आई हुई है आपके में, ठीक, तो ये करा रहा हूँ वरना नहीं कराता। अब मैं इसको रफ करूंगा फिर से, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है, ये समझ में तो आ गया होगा। अब लास्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है, हम्म, तो समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों के, आई होप कि आ रहा हो, और वीडियो को तेज करके देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, तो मैं अपने ऊपर फाउंडेशन ही लगाऊंगा। और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद फिर हम देखेंगे कि ये वाले क्वेश्चन मैं ये होमवर्क डाल दूंगा, ठीक है, मैं बता दूंगा इसमें कैसे करना है, ये होमवर्क है, ठीक है, तो मैं ये वाला क्वेश्चन आपको बताऊंगा, लेकिन ये बता दूंगा ये होगा कैसे, ठीक।
अब ये कह रहा है while practicing for a race a student took one round each in 6 first lanes। बेटा इस क्वेश्चन को समझो, ये क्या कह रहा है, while practicing for a race, रेस के दौरान प्रैक्टिस करते हुए एक स्टूडेंट ने took one round each, हर एक लेन का ना एक राउंड लगाया, मतलब इसने यहाँ था, यहाँ से घूमा, यहाँ से घूमा, ये एक लेन का एक राउंड हो गया, फिर दूसरी लेन का यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरी लेन का लगाया, मतलब इन्हें हर एक लेन का एक राउंड लगाया है। और कितने लेन के राउंड लगाए इनने, इन्हें 6 लेन के राउंड लगाए हैं। तो ये कह रहा है कि व्हाट इज द फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टूडेंट। तो टोटल डिस्टेंस स्टूडेंट ने कितनी कवर करी, यानी कि इतने छह छह बार ऐसे ऐसे गोल घूमा है, वो भी अलग अलग 6 लेनों पे, वो भी वेरी गुड, फर्स्ट 6 लेनों पे एक बार ऐसे घूमा, एक बार इस तरीके से घूम गया, फिर इस तरीके से घूमा दूसरी लेन पे पूरा, फिर एक बार तीसरी लेन पे घूमा, फिर चौथी लेन पे, फिर पांचवी पे, छठी पे, ऐसे 6 लेनों पे यहाँ तक घूम गया ये, यहाँ तक। तो ये कह रहा है ये जो घूमा ना इसने, ये टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी बेटा, ये इसमें इंटरेस्टेड है, टोटल डिस्टेंस। अब कई लोग क्या करेंगे, A1 निकालेंगे, A2 निकालेंगे, A3 निकालेंगे, A4 निकालेंगे, A5 निकालेंगे, A6 निकालेंगे, जो पागल टाइप के होंगे ना। A1 हो गए, हमारे यहाँ है एक दो है ऐसे, A2 A3 A4 A5 A6, ठीक है। तो वो ये सब निकालने में इंटरेस्टेड होंगे, मेरे को इन सबको नहीं निकालना। अल्टीमेटली मेरे को क्या क्या चाहिए, मेरे को चाहिए टोटली इन लोगों ने कितनी, इसने इस बच्चे ने प्रैक्टिस के दौरान कितनी डिस्टेंस कवर करी। तो इसने जो डिस्टेंस कवर करी वो बेटा सम नहीं होगा, सम ऑफ 6 टर्म्स, ये सब टर्म्स ही तो हैं। A1 क्या है फर्स्ट टर्म, A2 क्या है सेकंड टर्म, A3 क्या है थर्ड टर्म, A4 क्या है फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स टर्म। तो आप क्या करोगे, S6 निकालोगे। S6 कैसे निकलेगा जल्दी बताओ। हाँ वेरी गुड, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये निकालना, जो आंसर आएगा ए की वैल्यू रख देना, एन की वैल्यू रख देना, डी की वैल्यू आपको पता ही है, सब कुछ रख देना, आपके पास टोटल डिस्टेंस इस स्टूडेंट ने कितनी कवर करी वो आ जाएगा। ये 2 नंबर का क्वेश्चन ये सॉल्व आपका, ठीक है। ये होमवर्क है बेटा आपका, ये यहाँ पे होमवर्क लिख लीजिए, ठीक। उसके बाद अभी वाला देखते हैं। A student took one round each in lane 4 to lane 8। अब देखो, देखो ये वाला भी मैं कराता नहीं, लेकिन मैं फिर भी करा रहा हूँ, क्योंकि अगर आ गया तो फिर आप लोग मेरे से ना कहो, ठीक है। A student took one round from each in lane 4 to lane 8। एक स्टूडेंट है जो लेन 4 से लेके लेन 8 तक, यानी चौथे ट्रैक से लेके 8वें ट्रैक तक, मतलब चौथा ये है, मान लो ये बहुत सारे ट्रैक हैं, चौथे इनने का चौथा, ये वाला मान लो चौथा है, उससे लेके जो 8वां ट्रैक है ना उसके बीच में, मतलब उसके बीच में ही ये उन्हीं लेनों पे कूदा है, उन्हीं लेनों पे कह रहा है, उन्हीं लेनों पे इनने प्रैक्टिस करी है। स्टूडेंट को 1 राउंड ईच, एक एक राउंड लिया है उनने, किस किस लेन में, 4 से 8वीं तक, 4 से 8वीं। तो कितनी लेन होगी 4 से 8वीं में, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, 7 होगी और 8 होगी। तो टोटल बेटा कितनी लेन हो गई, 5 लेन हो गई, वेरी गुड। अब 4 से 8 में फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टूडेंट। सेम क्वेश्चन है बेटा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टूडेंट कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है। इसमें करोगे सिंपल सा, इसमें आपको चाहिए A4 और A8। आप A4 निकालो, A4 क्या आएगा, सबसे पहले A4 निकाल लेता हूँ। A4 क्या आएगा जल्दी से, A4 इसकी फर्स्ट टर्म है ना बेटा, इस वाली एपी के लिए तो ये फर्स्ट टर्म ही है, क्योंकि ये कह रहा है फोर्थ से 8वीं लेन पे दौड़ना है ये, इनने चौथी लेन से दौड़ना शुरू करा और ये 8वीं लेन तक, 8वीं लेन पे बार बार ऐसे सर्किल लगा रहा है। 8वीं लेन पे एक बार ने चौथी पे लगाया, 5वीं पे लगाया, छठी पे लगाया, 7वीं पे लगाया, फिर 8वीं पे। तो इसके लिए जो फर्स्ट टर्म जो ए है वो A4 है, तो ए की वैल्यू A4 है, ठीक है। यहाँ पे अब A4 क्या था, A4 की वैल्यू क्या थी, A4 की वैल्यू थी, सर A4 की वैल्यू क्या आई थी, ए क्या है 400 प्लस n-1, n-1 क्या है 3, 4-1, 4-1, और डी क्या है 7.6। तो जो भी वैल्यू आई थी A4 की आ गई, यहाँ पे देख लेते हैं, जो भी आ जाएगी वो यहाँ पे लिखना, ठीक। इसके बाद A8 की वैल्यू निकालना। A8 की वैल्यू कैसे निकालोगे, A8 की वैल्यू बेटा निकालोगे इस तरीके से, 400। ये वाला मैं क्वेश्चन करता नहीं पर्सनली, क्योंकि ये कैलकुलेटिव हो जाता, मैं सेकंड वाला करके ही छुट्टी कर देता, ठीक है, मतलब वहाँ और में होता, ठीक। तो मेरे को चॉइस होती तो मैं ये वाला नहीं करता, मैं थर्ड का ए पार्ट ही करके आता, ठीक। तो अब मैं क्या करूँगा, 400 प्लस, अब ये कैसे 7 इंटू 7.6, ये कैलकुलेटिव हो जाता, ठीक। अब मेरे को क्या करना है, इन सबका सम निकालना है,
तो AS4 से S8 तक कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, सम सम होगा बेटा इसमें। ये इसकी फर्स्ट टर्म है, ये इसकी लास्ट टर्म है। ठीक, तो कैसे करूंगा मैं, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, इस वाले फॉर्मूले से। फर्स्ट टर्म क्या आ जाती, A4 की जो भी वैल्यू आती है यहाँ से कैलकुलेट करके वो मैं यहाँ पे A की जगह पुट कर देता, इस जगह, ठीक है। और यहाँ पे A8 की जो भी वैल्यू निकालता वो क्या हो जाती, मेरी लास्ट टर्म बन जाती है इस AP की, तो वो यहाँ पे पुट कर देता और सम की वैल्यू निकाल लेता। तो जितना सम आता उतनी क्या करता है ये, उतनी ये डिस्टेंस कवर करता है ये वाला स्टूडेंट। बस सिंपल, कितना बेटा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। कंसेप्ट का गेम है, मैंने सबको समझा दिया है, ये होमवर्क है आपका, इसको खुद करिएगा। मैं पर्सनली वाला क्वेश्चन नहीं करता, ये वाला क्वेश्चन इसलिए नहीं करता क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग है, और होपफुली आपके समझ में आया होगा। बाकी अगला क्वेश्चन देखेंगे बाद में, ठीक है। तो अभी आप लोग जो है अपना पढ़ाई करते रहें। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, अगला क्वेश्चन वो पाइथागोरस से ही होगा, वो वाला जो एक क्वेश्चन आपने मेरे से पूछा था वो मुझे ध्यान आ गया है। हाँ, वो जो सर्किल वाला था ना, देखो उसमें क्या काम करता है, उसमें एक और चीज है, वो वाला भी चीज यहीं पे क्लियर कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। वो वाले क्वेश्चन में कुछ पूछना नहीं है, उसमें मतलब एक थ्योरम है जो मेरे दिमाग से स्लिप हो गया था उधर उस टाइम। देखो ये ए बी है, अब ये ए बी डायमीटर है, डायमीटर के जब कॉर्नर से कोई भी एक एंगल मैं इस सर्किल के सरकमफेरेंस पे बनाऊंगा ना, कोई कोई भी पॉइंट पी सरकमफेरेंस पे टच करेगा, डायगोनल के डायमीटर के कॉर्नर से, डायमीटर का जो कॉर्नर है ये वाला और ये वाला, इससे जब भी कोई पॉइंट यहाँ पे टच करेगा तो वो हमेशा क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा जब वो सरकमफेरेंस को टच करेगा। याद रखिएगा, सरकमफेरेंस को टच करेगा, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं कि अगर वो ऐसे है डायमीटर और ऐसे करके यहाँ पे टच ही नहीं कर रहा है फिर भी मैंने इसको 90 बोल दिया, नहीं नहीं नहीं। ये नाइन्थ क्लास में एक थ्योरम है, ठीक है, तो मेरे दिमाग से स्लिप हो गया था। ये नाइन्थ की थ्योरम यहाँ पे है, तो इसको ये वाली साइड हो जाएगी 35+x। ये वाला क्वेश्चन है जो उन लोगों को पता है, ठीक है, तो इसमें आप लोग दिमाग ना लगाए जिसने ना देखी हो। ये x मान लो और ये वाली हाइपोटेन्यूज हो गई, तो बिल्कुल सेम वैसे ही सॉल्व होगा ये, और इसकी वैल्यू शायद 65 दे रखी थी आपको, ठीक, डायमीटर की ए बी की, ठीक। तो इसको बिल्कुल पाइथागोरस से आप सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको ये लाइन लिखनी होगी वहां पे, मैं लिख के बता देता हूँ आपको, ठीक है। आपके दोनों क्वेश्चन हो गए, फिर आप बिल्कुल फ्री हो, ठीक। हम्म, देखो आपको ये लाइन जरूर लिख के आनी है इस क्वेश्चन को करते हुए। हाँ, एंगल ड्रॉन फ्रॉम द एंड्स ऑफ diameter, angle drawn from the ends of diameter to a common point, common point on circumference of circle, of circle forms 90 degree with them। ये चमकाते हुए लाइन लिख के आना बेटा, थ्योरम है आपकी नाइन्थ क्लास की। क्या है थ्योरम है, सिंपल सी, एक गोला खींचो, ये डायमीटर है, डायमीटर से अगर डायमीटर के एंड पॉइंट से एक कॉमन पॉइंट पी ले लिया, उस पे हमने दोनों एंड पॉइंट्स मिला दिए, तो ये जो पी है, ये अगर सरकमफेरेंस पे आता है और ये डायमीटर है ए बी, तो ये जो एंगल होगा ये हमेशा 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, वो थ्योरम के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। और वो प्रूफ भी हो सकता है, लेकिन अभी मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग पढ़ाई करें, ऑल द बेस्ट कल के लिए। और अ, बस थोड़ा काम रहे और अच्छे से काम करें, काम ज़्यादा और बातें कम। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय और गॉड ब्लेस यू, ठीक है। तो मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ, ठीक। पढ़ो 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 भैया, घर जाके पढ़ो।